बहुत जैसे कि हमारे चित्रेड़ा में वो अभी भी वहाँ पे अभी सड़क की कोई व्यवस्था नहीं है, जी, पक्के रास्तों की व्यवस्था नहीं है, भूमि सुधार का कार्य भी बहुत कम हुआ है। जैसे हमारे 5 सालों में बहुत से काम हुए हमारे वार्ड में, हम इस बात को अनदेखा नहीं कर सकते। पर कुछ जी, चीज़ें ऐसी है हमारे गाँव में कुछ लोग ऐसे हैं जिनको सरकार की जितनी भी योजना है उनका लाभ नहीं मिल पाया है। जैसे बिल्कुल। नमस्कार, मैं सुशील कुमार चौहान आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपके अपने कार्यक्रम में जिसका नाम है शब्द कैद पन्नों के। जी हाँ दोस्तों, आज हमारे स्टूडियो में यानी रुद्रा प्रोडक्शन स्टूडियो में मौजूद है हमारे आज के मेहमान जिनका नाम है जगदीश भारती जी। जी हाँ, ये ग्राम पंचायत बनेरा 3 वार्ड नंबर 4 के रहने वाले हैं, वहां के स्थायी निवासी हैं। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं। वैसे तो ये किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है क्योंकि इनके जानने वाले सभी पूरे ग्राम पंचायत या पूरे करसोग में कहें, इनके चाहने वाले बहुत हैं। परंतु फिर भी थोड़े से इनके शब्दों में जान लेते हैं इनके बारे में। जी जगदीश भारती जी, हमारे दर्शकों को बताइए। जी नमस्कार, मेरा नाम जगदीश भारती है। मैं ग्राम पंचायत बनेरा का स्थायी निवासी हूँ जी, और मेरी प्राथमिक शिक्षा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला करसोग से पूरी हुई। जी उच्च बिल्कुल। शिक्षा गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज करसोग से पूरी हुई जी, और इसके अलावा 2 एनजीओ में पीपल साइंस इंस्टीट्यूट पीएसआई देहरादून में जी, और जी, एक एनजीओ साथी के एक एनजीओ है सिरमौर में, सोशल अवेयरनेस थ्रू ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट। इन दोनों एनजीओ में मुझे 1-1 साल काम करने का मौका मिला एज़ ए जूनियर अकाउंटेंट। बहुत बढ़िया। और इसके अलावा वर्तमान समय में मैं देव श्री खुटीजल बालना मंदिर कमेटी में एज़ ए सचिव के पद पर अपनी सेवाएँ दे रहा हूँ। और जैसा कि आपको पता है कि आगामी चुनावों में मैं ग्राम पंचायत बनेरा के वार्ड नंबर 4 से चुनावी मैदान में हूँ। जी, बहुत-बहुत शुभकामनाएँ भारती जी आपको। धन्यवाद। जैसा कि आपने कहा कि आप जी, पहले से ही सामाजिक कार्यों में जुड़े हैं, आप देव समिति में भी जुड़े हैं, जी। तो आप एक युवा भी हैं, एक शिक्षित वर्ग से आते हैं। तो मैं चाहूँगा कि इस तरह का जो चुनावी जो हमारा अभी दौर चला है, तो मैं सभी से आग्रह करना चाहता हूँ, सभी से मेरी गुज़ारिश है कि जितने कर भी हमारे शिक्षित युवा हैं, वो चुनाव में आगे आएँ, प्रत्याशी बन के आगे आएँ और एक अच्छे नेता और एक समाज सुधारक की तरह काम करें, सोशल वेलफेयर में काम करें, तभी हमारा समाज व राष्ट्र आगे बढ़ सकता है। जगदीश भारती जी, आप हमारे दर्शकों को व अपने ग्रामवासियों को ये बताएं कि आप आगामी चुनाव में के बाद अपने ग्राम पंचायत, अपने वार्ड के लिए कौन-कौन से कार्य करने वाले हैं जो कि लोक हित में होंगे? जी। सबसे पहले मैं सभी अपने ग्राम पंचायत वासियों को, अपने वार्ड वासियों को ये आश्वस्त करवाना चाहता हूँ कि मेरी कार्यकारिणी में मतलब मेरे ओहदे में जो भी काम आते हैं, जो सरकार से जो भी स्कीमें आती है, जो जी, एक गरीब आदमी तक नहीं पहुँच पाती है, हर परिवार तक नहीं पहुँच पाती है, मैं उन स्कीमों को, उन योजनाओं को उन तक पहुँचाने का पूरा प्रयास करूँगा। बहुत जैसे कि हमारे चित्रेड़ा में वो अभी भी वहाँ पे अभी सड़क की कोई व्यवस्था नहीं है, जी, पक्के रास्तों की व्यवस्था नहीं है, भूमि सुधार का कार्य भी बहुत कम हुआ है। और उसके बाद आप सरजोट ले लो और सरजोट में डिज़ास्टर के चलते बहुत सी आपदाएँ आई, वहाँ पे दंगे, भूमि सुधार का काम, पक्के रास्तों की कमी है। और उसके बाद आप देख सकते हैं हमारे बनेरा से दोगला रोड, जो अभी नया-नया निकला है, बिल्कुल। उसकी मरम्मत का कार्य, जी, जिससे हमारे बाढ़ के लोगों को रोज़गार मिलेगा और लोगों को सुविधाएँ भी मिलेगी। और पीछे जो हमारे आपदा आई, उससे हमारा जो पुरानी शाह से कुआनाल का रोड है, जी, वो जी, पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। और उस रोड में डंगे की व्यवस्था, सोलिंग की व्यवस्था, इस काम को हम थोड़ा ज़्यादा उस पे करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि हमारे आगे जो गाँव है, कुआनाल है, उनको भी रोड की सुविधा अच्छे तरीके से मिल सके। और उसके बाद में एक बात और बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, हमारे 5 सालों में बहुत से काम हुए हमारे वार्ड में, हम इस बात को अनदेखा नहीं कर सकते। पर कुछ जी, चीज़ें बिल्कुल, ऐसी है हमारे गाँव में कुछ लोग ऐसे हैं जिनको सरकार की जितनी भी योजना है उनका लाभ नहीं मिल पाया है। जैसे बिल्कुल, किसी को घर घर नहीं मिला, पक्के रास्ते नहीं मिले, भूमि सुधार का काम नहीं लगा, गौशालाएँ नहीं मिली और बहुत से हमारे परिवार ऐसे जिनको लाइटें तक नहीं मिली है। तो बिल्कुल। मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको बताना चाहूँगा कि आने वाले समय में मैं इन सभी कार्यों को पूरा करने की पूरी कोशिश करूँगा।
और जितने भी मेरे वार्ड के जितने का भी लोग हैं, परिवार है, बुजुर्गवान है, भाई बहन है, आप सभी से विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि आने वाले चुनाव में मुझे अपना आशीर्वाद देके मुझे सेवा का मौका दे, ताकि मैं आपकी हर एक इस पे खरा उतर सकूं, जरूरतों को सभी को पूरा कर सकूं। बहुत बहुत शुभकामनाएं भारती जी आपको। और चलो, आपसे बातचीत हो ही रही है तो कुछ एक और चीजें आपसे जान जी। लेते हैं। पिछले दिनों बहुत ही हमारे लिए, हिमाचल के लिए बहुत ही डिजास्टर वाला समय रहा, बहुत ही मुश्किलों भरा समय रहा। हमने बहुत सा यहाँ पे डिजास्टर का देखा कि बहुत सारी चीजें हुई हैं, बहुत सी घटनाएं हुई हैं, सड़कें ढही हैं, लोगों के घर बर्बाद हुए हैं, बहुत सारा नुकसान हुआ है, जिससे कि हमारी हिमाचल की जो अर्थव्यवस्था है बहुत ही डगमगा गई थी। तो उसमें भी बहुत से हमारे स्कीमों के अंतर्गत बहुत सी सुख सुविधाएं जो कि सरकार दे पाई है, वो सभी देने के बावजूद भी कुछ एक वंचित रहे, जैसा कि आपने कहा। जी। तो आगामी कार्यकाल में जैसे यदि आप चुन के आते हैं तो आप वो पूरा करेंगे, ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि भारती जी ने इतना अच्छा विजन आप सभी दर्शकों को हमारे चैनल के माध्यम से रखा। और साथ ही बात करेंगे कि शिक्षा और जो युवा वर्ग हमारा नशे की चपेट में आ रहा है, या हमारी युवा पीढ़ी जो है नशे को लेकर बहुत ही बर्बादी की ओर बढ़ रही है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, जिस प्रकार से हमारी युवा पीढ़ी नशे के चंगुल में फंस रही है, एक बहुत जी। ही चिंता का विषय है। बिल्कुल। इसके लिए पंचायत लेवल पे जो भी मैं समझता हूँ, जो भी नए जनप्रतिनिधि चुन के आते हैं, जी। हम सभी मिलजुल के गाँव वासियों के सहयोग से जन जागरूकता अभियान चलाएंगे, जी, बहुत युवक बढ़िया। मंडल बनाएंगे और खेल प्रतियोगिता को बढ़ावा देंगे, जिससे जो हमारा युवा वर्ग है, जो हमारी युवा पीढ़ी है, अपनी ऊर्जा को सकारात्मक वे पे ले जी, जाए, बहुत बढ़िया। जिससे हम सभी लोग, ग्राम पंचायत बनेरा के लोग पूरे प्रदेश भर में एक मिसाल के तौर पे उभरे, और ये हम करना चाहेंगे आने वाले समय में। जगदीश भारती जी, आपके बहुत ही नेक विचार हैं। हमें आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। मैं आप सभी दर्शकों से गुजारिश करना चाह रहा हूं, और साथ ही साथ ग्राम पंचायत बनेरा और इनके वार्ड ग्रामवासियों से भी गुजारिश करता हूं कि इनका सहयोग करें, और आपके अपने भावी भविष्य के लिए एक अच्छे नेता, युवा नेता का चुनाव करें, और जिससे कि हमारी ग्राम पंचायत मजबूत हो, हमारा गांव मजबूत हो और हमारा राष्ट्र मजबूत हो, ऐसी आपसे कामना करेंगे, ऐसी आपसे गुजारिश करेंगे। तो दर्शकों, ये थी एक छोटी सी मुलाकात जगदीश भारती जी से। यदि आप में से भी कोई सदस्य हमारे मंच के माध्यम से, रुद्रा प्रोडक्शन स्टूडियो के माध्यम से अपने गांव, अपने क्षेत्र तक अपने विचार पहुंचाना चाह रहा है, तो वो भी हमसे जुड़ सकता है। हमारे कार्यक्रम के अंत में दिए गए हमारे संपर्क सूत्र के माध्यम से, हमारे जीमेल, फेसबुक, यूट्यूब के माध्यम से वो हमें संदेश भेजकर इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकता है। तो जगदीश भारती जी, आपका स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आगामी चुनाव के लिए आपके लिए शुभकामनाएं करे भगवान। तो धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।